बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अल्लाह जअला ले अखी फज़ाइल ला तुहसा। अल्लाह ने मेरे भाई अली को बेशुमार फजीलतें दी। अब तुम सुन लो। पहले क्या पहला जुमला फरमाया, मन ज़कर फजीलतम मिन फज़ाइल अली। जो आदमी अली की फजीलतों में से एक फजीलत का तज़किरा करे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। नबी की हदीस है, एक फजीलत का तज़किरा करे अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। फिर फरमाते हैं, मन कतबा फजीलतन मिन फज़ाइल, अगर कोई अली की फजीलत की कोई हदीस लिखे तो जब तक ये हदीस के अल्फाज बाकी रहेंगे फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फार करते रहेंगे। अब आपको तोहफा ना मिले 13 रजब में तो महफिल काहे की। उसके बाद का मनिस्तमा फजीलतन मिन फज़ाइलिही गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहू इक्तसबहा बिल इस्तिमा। जो भी अली की फजीलत गौर से सुने, अल्लाह वो सारे गुनाह माफ कर देता है जो कान से किए। मन नजरा इला फजीलत मिन फज़ाइल, जो अली की फजीलत की तरफ नजर करे अल्लाह आंखों के गुनाह माफ कर देता है। ये मैंने पढ़ दिया। इससे बड़ा, खुदा की कसम, जिक्र अली से बड़ा कोई फायदा किसी शय का है ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा है जिक्र अली का। अब जब जिक्र अली सबसे अजीम है तो शैतान किसके पीछे पड़ेगा। अब यही तो है भाई मैंने साबित किया ना कि अली के फजाइल पढ़ना सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत। अली के फजाइल सुनना जो आप सुन रहे हैं ये सबसे बड़ी इबादत, लिखना ये सबसे बड़ी इबादत। तो अब शैतान पढ़ने वाले के पीछे भी ज्यादा पड़ेगा, जो सुन रहे हैं उनके पीछे भी उनके पीछे कम पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं उनके पीछे ज्यादा पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि सिराते मुस्तकीम है अली, और उसने कहा सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा मैं। तो जहां भी अली की बात होगी वहां शैतान बैठेगा। हमारे जाकिरों ने और हमारे कुछ शायरों ने, हमारे नौहे खानों ने तुम्हें बिल्कुल ही मुतमईन कर दिया। उन्होंने कहा जहां अली का ज़िक्र होता है शैतान आता ही नहीं है। अब आप खुश हो गए ना, आता क्यों नहीं? आएगा, वहीं आएगा जहां जिक्र अली होगा। इसलिए कि जिक्र अली से बड़ा कोई सीधा रास्ता नहीं है। और उसने कुरान में कहा सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब बहकाएगा कैसे? का महफिल को बदल दूंगा भांगड़े में, कसीदे को बदल दूंगा गाने में, मनकबत को बदल दूंगा डांस में। अब शैतान तो पड़ा है पीछे भाई। अब 13 रजब जितनी बड़ी इबादत की तारीख थी, पता नहीं कितने गुनाह हैं जो 13 रजब में हमको मिलते हैं। इसलिए कि पहले के शोराए किराम किताबें तलाश करते थे फजाइल अली की, और किताबें पढ़ते थे और मनकबत कहते थे, और शायर बेचारा सीधे अंदाज में उन्हें आके पढ़ देता था। आज के कुछ मनकबत खां ऐसे हैं जो मनकबत को लेने के बाद पूरी रात डिश पे बैठ के गाने की तर्जें सुनते हैं। तो मैं किस गाने की तर्ज इस मनकबत पे फिट करूं? हो रहा है। अगर आप कहें मौलवी अज़दार को क्या हो गया, तो इतने सीधे आप नहीं हो कि आपको नहीं पता है। हाँ, ऐसे नहीं है कि आपको चुसनी चुसाई जा रही है। बड़े छोटे से बच्चे हैं, बेचारों को पता नहीं है। अब तुम ही बताते हो हमसे आके जी फला मनकबत फला गाने की शक्ल है और फला फला की शक्ल है। मैं पढ़ देता हूं, अभी पढ़ दिया ना मैंने, अभी देख लिया जो बनाने वाला है क्लिप वो गाना भी डाल देगा, मनकबत भी डाल देगा कि फला अली के साथ है जहरा की शादी, वो किसी गाने के ढंग पे है। बाकायदा अली का तज़किरा इतना पाक है कि अगर कोई चीज हराम है तो अली के तज़किरे को हराम से मुशाबे ना करो।
कुरान मजीद और अली का तज़किरा हराम तर्जों पे ना पढ़ो। हो रहा है कुरान का पढ़ना हराम है गाने की तरज पे, तो अगर अली का जिक्र भी कुरान है तो उसका भी तज़किरा करना हराम है गाने की शक्ल में। अलगिना अशद्दो मिनज़ ज़िना। और वो जो मनक़बत सुनते हो ना आप, वो मनक़बत समझ के नहीं सुनते, मजा है कहीं का, लेना है कहीं, टाइटल लगा है मनक़बत का, बाकी कान घन गरज रहे हैं उन्हीं आवाजों से। समझ रहे आप? लज्जत के लिए मैं यहां से लेके अबू धाबी गया और नोहा लगा के चलिए। अब नोहा सुनता तो रोता, तूने रोने के लिए नोहा सुना ही नहीं है, तूने तो वक्त काटने के लिए सुना। इतनी अहमियत घटा दी जिक्र अहले बैत की। खुदा की कसम, चूंकि ये महफिलें सबसे बड़ी इबादत हैं तो इनको बचा लो फितनों से, और ये बचेंगी कभी मनक़बत को गाने के ढंग में ना पढ़ना। उन शायरों का हिसाब तो बड़ा सख्त होगा। अमा खुदा की कसम, ऐसी ऐसी मनक़बतें आ रही हैं, खुद ही नाचने लगोगे आप, खुद ही। कुछ ऐसी मनक़बतें थी, एक जगह महफिल हो रही थी, बच्चा नाचने लगा। उन्होंने कहा बाबा बेटे ये क्या कर रहा है? कहा बाबा मैं ये तो वो वाला है ना, ये हुआ वो वाकया है, ये हुआ वो वाकया। बड़े बड़े मशहूर नोहे खान और बड़े बड़े मशहूर शोरा और बड़े बड़े मशहूर मनक़बत पढ़ने वाले, खुदा की कसम अगर आज इस पे आपने पाबंदियां ना लगाई और इनका बाइकाट ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये महफिलें डांस में तब्दील हो जाएं। महफिल करो तो ऐसी करो, मनक़बत पढ़ो तो ऐसी पढ़ो, तरज बनाओ तो ऐसी बनाओ कि अगर इमाम ज़माना सामने आ जाए तो उनके सामने पढ़ सको। महफिलों को इतनी पाक कर लो कि इमाम ज़माना इस जिक्र में आ सके। कहीं ऐसा तो ना हो 13 रजब भी है और मर्द औरत एक साथ भी हैं और औरतें सजी धजी भी हैं और जवान लड़का उनकी तरफ नजर भी कर रहा है और महफिल हो रही है घर में 13 रजब की। इस महफिल में इमाम ज़माना आएंगे? जिस घर में मर्द औरत नामहरम बेपर्दा बैठे हों उस महफिल में इमाम ज़माना आएंगे? उस महफिल में अली आएंगे? तो क्या हो रहा है ये? कई महफिलों के नाम पे हमें शैतान ने बहका तो नहीं लिया है? आज यूट्यूब खोल के देख लीजिए आप, इतने बच्चे नहीं है, सोच लीजिए इस मसले को, इस पे कंट्रोल कीजिए, ना सुनिए, कम से कम छोटा सा तबसरा जरूर कर दीजिए ऐसी मनक़बतों पर। खबरदार ऐसे शायरों को ना सुनिए कि जो कसीदों को गाने पे ले जाएं, जो इबादत को शैतान की तरफ ले जाएं। ये शैतान के बहकाए हुए हैं। आज रफ्ता रफ्ता जो गाने की स्टार्टिंग हुई थी, जो माहिरीन है वो बताते हैं, पहले वो बिल्डिंगों से हुई थी, मर्द औरत एक साथ बैठ के नहीं गाना गा रहे थे, वो इधर जंगल में गाता था और लड़की उधर जंगल में गाती थी, वो उधर। और बाद में जमाने ने इतना मिलाया इतना मिलाया इतना मिलाया, अब बिल्कुल मिल गए। ऐसे ही हमारे कुछ शायरों ने शुरू किया। अब ये भी शायर हैं, कभी महल में कभी जंगल में, कभी बना बना के डाल रहे हैं। कैसी कैसी तस्वीरें डाली जा रही हैं आप समझते हैं? खुद देख लीजिएगा। इतना बड़ा फैशन, इतना बड़ा तसन्नो आ गया, कहीं से लगता ही नहीं है कि ये इबादत के लिए निकले हैं। अली की मोहब्बत जज्बात में बहना नहीं सिखाती, सलमान बनना सिखाती है। अब ये तो वो थे जो डांस और गाना और भांगड़े 13 रजब के नाम पे कर रहे हैं और अपनी तसल्लियां कर रहे हैं बेचारे, उधर की चीज इधर लाके। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये मालूम नहीं है, ओ शैतान के नुमाइंदों, इस महफिल का तकद्दुस खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि बेवारिस की महफिल नहीं है। इस जिक्र का वारिस पर्दे गैब में है। बस महफिल करो तो, बस ये जुमला है मेरी महफिल का आखिरी, महफिल करो तो इस अंदाज में करो कि इमाम ज़माना अपने दादा के जिक्र में आ सके। बस ये बड़ा जुमला है।
अजीब, और इंशाल्लाह बाकी मौजू कल यहां से पड़ेगा। अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। अजीब लोग हैं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। अब मैं देखता हूं आखिरी तक किसका हाथ जमीन पर रहता है। अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। थके थके से कदम है, धुआं धुआं चेहरे, ये लोग वो हैं कि जिनको अली पसंद नहीं। गालिब, हमारा शेर कहो तो ऐसे कहो। गालिब ने कहा, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हकू बंदगी बू तुराब में। डॉक्टर कल्बे सादिक कहते हैं कि भोपाल के मुफ्ती ने जहन्नमी हो गए तुम, गालिब जहन्नमी हो गए तुम, जहन्नम तुम्हारा नसीब हो गया। उसका जो जुमला है सुन लीजिए आज 13 रजब को। गालिब ने अपने खत में लिखा, निजासत के समंदर में जो गोता जन हो उनकी समझ में अली नहीं आता। अभी कुछ हाथ हैं जो जमीन पर रह गए हैं। निजासत के समंदर में जो गोता जन हो वो कभी भी नहीं समझ सकते कि अली क्या है। और तू कहता है मैं जहन्नमी हूं, तो मुझे जहन्नमी होना कबूल है। मैं जहन्नमी हूं, क्यों जहन्नमी हूं सुन। अब उसका शेर है गालिब का, छोटे मोटे शायर का नहीं भाई, गालिब का शेर है। वो क्या कहते हैं, अजीब शेर है। तू मुझे जहन्नमी कहता है, मैंने एक शेर कह दिया अली की मिदहत में, तू मुझे जहन्नमी कह रहा है। तो अब शेर सुन ले, खुदा की कसम नस्लों तक ले जाइए शेर। क्या शेर कह दिया, मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं। मैं खार हूं, खार कहते हैं कांटे को, जोर से बोलिए। मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग भी कुछ काम आ सकूं। अरे 13 रजब है भाई, मिसा देखिए क्या कहता है, मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग भी कुछ काम आ सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, मैं दुश्मन अली के कलेजे। और अभी तो शेर सुनाता हूं, अगर मैंने तुम्हें भी आज खड़ा ना कर दिया इस महफिल में तो मुझे भी अज़ादार ना कहिए। क्या है, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब। खुदा की कसम पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों को पता चलना चाहिए कि शारजा में भी कोई महफिल हुई है। खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है 13 रजब। खुदा की कसम तुम कसम खाओ दाद न देने की। मैंने कहा 13 रजब है, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है, सुकूने कल्बे पयंबर है, सुकूने कल्बे रसूले अरब है, सुकूने कल्बे रसूले अरब है। 13 रजब पढ़ो दरूद के 13 रजब है 13 रजब। अब इस शेर के लिए मैंने कहा था कि पढ़ो दरूद के 13 रजब है 13 रजब। कसम खाइए, जमाले चेहरे, जमाले चेहरे रहमान आने वाला है। एक हाथ लड़े जमीन पर, जमाले चेहरे रहमान आने वाला है, हरम में बोलता कुरान। बस
बस आखिरी शेर है। अब शेर सुनिए, जो जो अपनी जगह पे बैठा है जरा गौर से, ताकि 13 रजब की बात आ जाए। भाई कल जो कुछ कमी होगी कल मैं कम कर लूंगा इंशाल्लाह, मगर शेर ऐसा है जिसको पढ़ना है मुझे। अब क्या है? 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है। अब उनका हाल है जो ये जश्न नहीं मनाते। वो कौन है? वो सुन ले जो नहीं मनाते। 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है, बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। अब भी कोई सोच का मरीज है यहां भाई? है क्या है? 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है, बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, जो आज खुश नहीं है वो पक्का यजीद है।